पिछले कुछ दिनों से खेसारी लाल यादव की सबसे चहेती हीरोइन यामिनी सिंह ने उनको अब अनफॉलो कर दिया है। अब ऐसा क्यों हुआ, हम आपको समझाएंगे। दरअसल रविवार को जब अवार्ड फंक्शन में पवन खेसारी स्टेज पर गले मिल लेते हैं और हर जगह चर्चा होने लगती है कि अब भोजपुरी इंडस्ट्री में सारा विवाद खत्म हो गया। लखनऊ का अवार्ड फंक्शन ऐसा जगह था, रविवार ऐसा दिन था जहां सारा झगड़ा समाप्त हो गया, भोजपुरी इंडस्ट्री एकदम विवाद मुक्त हो गई। लेकिन एक तरफ पवन सिंह और खेसारी लाल यादव गले मिलते हैं और दूसरी तरफ से भोजपुरी में एक नया विवाद शुरू होता है। ये विवाद है खेसारी लाल यादव और यामिनी सिंह का। अब आप सोच रहे होंगे कि पवन सिंह के गले मिलने से यामिनी क्यों गुस्सा हो गई। तो दरअसल बात पवन और खेसारी के गले मिलने से पहले की है। बात एकदम इस अवार्ड फंक्शन की शुरुआत की है, जब सारे स्टार लोग इस अवार्ड फंक्शन में आ रहे थे। लखनऊ के होटल में बारी बारी से भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े सभी स्टार पहुंच रहे थे। अवार्ड फंक्शन वाले हॉल में जाने से पहले एक रेड कारपेट लगा हुआ था और वहीं पर ये स्टार लोग आते थे और रैंप वॉक करते थे। इसी समय का एक वीडियो बाहर आया जो घंटे 2 घंटे में पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। और ये अपने आप में काफ़ी शॉकिंग वीडियो था। लोगों को अनुमान नहीं था कि खेसारी ऐसा करने वाले हैं, क्योंकि पवन खेसारी के अलावा खेसारी की एक और बड़ी दुश्मन थी, जिनसे खेसारी का खुद पिछले 2-3 सालों से विवाद चल रहा था। वो खेसारी के साथ नज़र आ जाती हैं और वो शख्सियत थी काजल राघवानी। एक लंबे समय बाद काजल राघवानी और खेसारी साथ में नज़र आते हैं। वो एक साथ होटल में घुसते हैं, साथ में रैंप वॉक करते हैं और रैंप वॉक करने के दौरान काजल राघवानी खेसारी को चूम लेती हैं और यही सारा झगड़ा का कारण बना है। काजल के कारण यामिनी सिंह गुस्सा हो गई है। अब यामिनी गुस्सा हुई तो उन्होंने क्या किया, काजल से यामिनी को इतनी चिढ़ क्यों है, सारी बातें आपको विस्तार से वीडियो में आगे समझाएंगे। पर उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। पिछले कुछ महीनों से आप देख रहे होंगे कि खेसारी के जीवन में अगर कोई लड़की एकदम टिकी हुई थी, कोई हीरोइन एकदम टिकी हुई थी, तो वो थी यामिनी सिंह। यामिनी एकदम से खेसारी लाल यादव के लिए समर्पित थी। वो खेसारी की छोटी-छोटी बातों को भी सोशल मीडिया पर लाइव आकर बताती थी, उनके लिए पोस्ट करती थी। खेसारी को कोई अवार्ड मिल जाए, उनका गाना हिट हो जाए, उनका फ़िल्म हिट हो जाए, उसमें यामिनी का कोई रोल हो ना हो, लेकिन फिर भी यामिनी उसको पोस्ट करके बताती थी, इसके लिए लाइव आ जाती थी। लेकिन अभी पिछले 1 महीने से अगर आप यामिनी के इंस्टाग्राम हैंडल पे जाइएगा, तो वहाँ खेसारी के लिए एक पोस्ट नहीं दिखेगा। पवन खेसारी एक हो जाती है, इसके लिए यामिनी का कोई पोस्ट नहीं आता है। खेसारी को वहाँ पर बेस्ट इंटरनेट ट्रेनर का अवार्ड मिल जाता है, इसके लिए यामिनी ने कोई ज़िक्र तक नहीं किया है। खेसारी के लिए एक पोस्ट नहीं आया है और इसका कारण है कि इस अवार्ड शो से पहले ही यामिनी सिंह और खेसारी के फ़िल्मी जीवन से वो दूर होने लगी थी। दोनों के बीच खटपट की शुरुआत हो चुकी थी। रविवार को ये झगड़ा एकदम सामने आ गया, एकदम सरेआम हो गया। यामिनी सिंह के लिए कहा जाता था कि वो खेसारी की जीवन की दूसरी काजल राघवानी है। यामिनी की कद काठी काजल राघवानी से मिलती थी। साथ ही वो खेसारी के सपोर्ट में एकदम मुखर रहती थी, जो काम पहले काजल राघवानी किया करती थी। और इन्हीं सब कारणों से दर्शक यामिनी और खेसारी की जोड़ी को एकदम पसंद करते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से होता क्या है कि दोबारा से काजल राघवानी और खेसारी की नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। इन दोनों के बीच जो झगड़ा हुआ था वो समाप्त हो जाता है। काजल राघवानी धीरे-धीरे खेसारी के गानों पर रील्स बनाने लगती है, उनके लिए कुछ लिखने लगती है, उनको बर्थडे विश करते हैं और ऐसे ही धीरे-धीरे दोनों के बीच जो खटास आई थी, दोनों के रिश्तों में जो खटास आई थी वो खत्म हो जाता है। यही चीज़ यामिनी बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। दूसरी तरफ कहें तो जब से काजल राघवानी खेसारी के जीवन में दोबारा से वापस आने लगती हैं, खेसारी यामिनी सिंह को भाव देना एकदम बंद कर देते हैं, क्योंकि काजल और खेसारी जितनी हिट जोड़ी अभी तक खेसारी के करियर में किसी दूसरी हीरोइन के साथ नहीं रही है। और रविवार को लखनऊ में खेसारी काजल को लेकर पहुँचते हैं, दोनों साथ में रैंप वॉक करते हैं, रील बनाते हैं, यहीं पे काजल राघवानी खेसारी को किस करती है और ये बात जब यामिनी सिंह को पता चलती है तो वो बेहद गुस्सा हो जाती हैं। खेसारी की एक और स्टार से दुश्मनी है और वो है प्रदीप पांडे चिंटू। और काजल के साथ रील बनाने का, किस करने का बदला यामिनी खेसारी से ऐसे लेती हैं कि जब चिंटू स्टेज पर डांस कर रहे होते हैं, अवार्ड फंक्शन में उनका परफॉर्मेंस चल रहा होता है, तो वहाँ पे यामिनी खड़ी होती हैं और उनके परफॉर्मेंस के समय एकदम ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला-चिल्ला कर तालियाँ बजाती हैं। वो खेसारी को दिखाने के लिए, उनको जलाने के लिए ऐसा करती हैं। और जब चिंटू का परफॉर्मेंस समाप्त होता है, आगे खेसारी का परफॉर्मेंस आए, उनको अवार्ड मिले, उससे पहले ही यामिनी उस अवार्ड फंक्शन से निकल कर भाग जाती है। दूसरी तरफ आप यामिनी के इंस्टा अकाउंट पर नज़र दौड़ाइएगा, तो उन्होंने खेसारी लाल यादव को अनफॉलो कर दिया है और अभी केवल चिंटू से लेकर चिंटू के बारे में ही पोस्ट होगा। पिछले 1 महीने से खेसारी के बारे में कोई ज़िक्र वहाँ नहीं है। खेसारी के कंपटीटर, एकदम दुश्मन कह लें, वो है चिंटू पांडे और उनके लिए यामिनी खूब प्यार भरा पोस्ट कर रही हैं। अभी चिंटू के लिए पोस्ट में उनका इंस्टा फीड एकदम भरा हुआ है। 1 महीने से लगातार उन्हीं के बारे में पोस्ट है। बाकी भोजपुरी इंडस्ट्री की यही रिवायत है, किसी स्टार के लाइफ में एक हीरोइन आती है और जब दूसरी आती है तो पहले उसके शिकार बन जाती है, वो हट जाती है और यही शिकार अभी यामिनी सिंह बन चुकी है। बाकी आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया लिख सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत-बहुत धन्यवाद।